120 दिन बाद जागेंगे श्री हरि विष्णु। 4 राशियों पे बरसेगी कृपा अमृत वर्षा, छटेंगे दुखों के बादल। जी हाँ दोस्तों, 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद पावन क्षण आने वाला है जब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे और जैसे ही प्रभु अपनी विश्राम अवस्था से लौटेंगे वैसे ही 4 राशियों के जीवन में खुशियों का सूर्योदय होने वाला है। जो जातक अब तक संघर्षों और परेशानियों से घिरे थे, उनकी किस्मत अब करवट लेने जा रही है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि इन 4 राशि के जीवन को अंधकार से उजाला और निराशा से आशा की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब देवउठनी एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि 4 भाग्यशाली राशियों के पुनर्जन्म का समय है। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है, लेकिन कुछ एकादशियां इतनी पवित्र होती हैं कि वे ईश्वर के सीधे जागरण और दृष्टि से पुनः संचालन का संकेत देती हैं। उन्हीं में से एक है देवउठनी एकादशी। चंद्रमास के दोनों पक्षों में एकादशी तिथि आती है और इस प्रकार वर्ष भर में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिस प्रभु जागरण की एकादशी कहा जाता है, उसका स्थान सर्वोच्च होता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योगी निद्रा से जागकर फिर से संसार का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन प्रभु की पूजा विधि अर्चना व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन सुखमय बना रहता है। चतुर्मास की समाप्ति के साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन से विवाह, गृह प्रवेश, सभी मांगलिक कार्यों का शुभ आरंभ होता है। इस वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी 1 नवंबर की सुबह 9:11 से आरंभ होगी और अगले दिन 2 नवंबर की सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। अर्थात 1 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाएगा और इसी दिन प्रभु श्री हरि विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद क्षीर सागर से पुनः प्रकट होंगे। लेकिन इस बार का देव जागरण कुछ ही विशेष है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस एकादशी पर बनने जा रहा है 6 शक्तिशाली महायोग। सूर्य और गुरु के मिथुन राशि में आने से गुरु आदित्य योग, वृषभ राशि में शुक्र के होने से मालव्य राजयोग, इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग, रवि योग, साध्य योग और शुभ योग का, इन 6 योगों का एक साथ बनना एक अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना है जो सालों में एक बार होती है। और इसी कारण यह देवउठनी एकादशी 4 राशियों के लिए चमत्कारी फल देने वाली है, साबित होगी। प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसने वाली है। अब इनके जीवन में न सिर्फ दुख और बाधाएं मिटेगी, बल्कि हर दिशा में उन्नति, सफलता और समृद्धि का द्वार खुलेगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है जानने का कि वो कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर 120 दिन बाद प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा की अमृत वर्षा होने जा रही है। लेकिन उससे पहले कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि विष्णु। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु श्री हरि की कृपा आपके जीवन में बरसे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हर कोई इस दिव्य जानकारी का लाभ पा सके। और वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उन 4 राशियों के बारे में जिनकी किस्मत अब देव जागरण के साथ चमकने वाली है। तो दोस्तों, पहली है तुला राशि। तुला राशि के प्रिय जातक आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनने जा रहे हैं। 120 दिन बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे तो उनकी असीम कृपा सीधे राशि वालों के जीवन पर बरसेगी। दोस्तों, यह समय आपके जीवन चमत्कारी बदलाव और नए अवसरों की शुरुआत लेकर आने वाला है। साथ ही ग्रहण इस प्रभाव से आपकी जीवन यात्रा खोई हुई खुशियां लौटेंगी। भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा से अब तक जिन परेशानियों का आपने सामना करना पड़ रहा था, उनका अंत निश्चित है। जो दिन कठिनाई और संघर्ष से लेकर आए थे, अब वही समय भाग्य और सफलता की नई किरण में बदलने वाला है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के साथ ही
आपका भाग्य उदय। भगवान की कृपा दृष्टि से अब आपके रुकावट वाले धन प्रभाव में सुधार होगा। जो प्रयास अब तक निष्फल हो रहे थे वे सफल होने लगेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यवसाय नौकरी में नए अवसर खुलेंगे। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। देवउठनी एकादशी के बाद गुरु और चंद्रमा का विशेष सहयोग भी बनेगा, जिससे आपके समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपके शब्दों में मधुरता और प्रभाव आएगा और जो लोग अब तक आपको अनदेखा कर रहे थे वो आपकी प्रशंसा करेंगे। पिछले कुछ समय से बने पारिवारिक तनाव और सामाजिक बोझ भी कम होंगे। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से परिवार में सौहार्द और प्रेम लौटेगा। माता पिता का आशीर्वाद जीवन का साथ और संतान की सफलता आपके जीवन में गर्व और खुशी भर देगी। साथ ही चंद्रमा की शुभ स्थिति से पुराने रोगों से राहत मिलेगी। मानसिक शांति और नई ऊर्जा का संचार होगा। जो जातक निराशा में थे वे आत्मविश्वास से भर जाएंगे। दोस्तों, जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो केवल देवता ही नहीं बल्कि हर जीव की किस्मत करवट लेती है। तुला राशि के लिए यह समय एक धार्मिक जागरण है और भक्ति मार्ग की ओर प्रगति का संकेत है। उपाय क्या करें? प्रत्येक गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का 108 बार जाप करें। इस सरल उपायों से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर अस्थायी रूप से बनी रहेगी। अब समय है आपके भाग्य को जागृत करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। दूसरा, धनु राशि। धनु राशि के प्रिय जातक, आपके लिए एक बेहद शुभ समाचार है। इस देवउठनी एकादशी पर अब आपकी किस्मत जाग उठेगी। जी हाँ दोस्तों, 4 महीने बाद जब प्रभु योग निद्रा से जागेंगे तो उनकी असीम कृपा सीधे धनु राशि वालों के जीवन में बरसेगी। बीते दिनों में जो आर्थिक समस्या और जीवन की बाधाएं आपको परेशान कर रही थी वे अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जो काम अब तक अटका था अब एक एक करके सफल होंगे और आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी। दोस्तों, यह समय सही दिशा में एक कदम बढ़ाने और नए अवसर हासिल करने का है। गुरु और सूर्य की विशेष कृपा संयोग से धन निवेश, व्यापार, संपत्ति से जुड़ा कार्य अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो किसी उच्च पदाधिकारी की कृपा दृष्टि से प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। देवउठनी एकादशी के बाद परिवार में प्रेम सामंजस्य बढ़ेगा। जो मतभेद और संतोषजनक चल रहे थे वे अब समाप्त होंगे। आपके घर में मांगलिक कार्यों की संभावना बढ़ेगी। विवाह, सगाई या संतान सुख के योग मजबूत होंगे। साथ ही गुरु के अनुकूल होने से स्वास्थ्य में स्थिरता आएगी। मानसिक थकावट और चिंता धीरे धीरे कम होगी। प्रातःकाल तुलसी जल का सेवन करें और 108 बार ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करने से आपकी गहरी मानसिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होगी। धनु राशि के जातक, अब आप अपने जीवन की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। यह समय संघर्ष से सफलता की ओर ले जाने वाला है। दिव्य चरण आपके भाग्य का सूरज अब उदय हो रहा है और आपके हर प्रयास में सफलता की रोशनी दिखाई देगी। कुंभ राशि के प्रिय जातकों, आपके लिए एक बेहद शुभ समाचार चमत्कारी आने वाला है। 120 दिन बाद प्रभु योग निद्रा में जागने और उनके साथी में कुंभ राशि वालों के जीवन में सुनहरा समय प्रवेश करेगा। जी हाँ दोस्तों, यह देवउठनी एकादशी आपके लिए नई शुरुआत और गोल्डन टाइम लेकर आई है। प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि से आपके मन में नए विचार आएंगे और धन लाभ के अति शुभ योग बन रहे हैं। यदि आप रोजगार या नौकरी किसी प्रकार की रुकावट या समस्या का समाधान कर रहे थे तो इस दिन वे समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगी। साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, यह समय आपको पुरानी निराशाओं से बाहर निकलकर नई ऊर्जा, प्रेरणा और अवसर प्रदान करेगा। 120 दिन बाद प्रभु के योग निद्रा से जागने से साथ ही गुरु का दृष्टि प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगा, जिससे व्यापार, नौकरी, उद्योग और प्रोजेक्ट में अपार उन्नति के योग बनेंगे। जो लोग विदेश यात्रा, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह अत्यंत शुभ समय रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से भी यह काल मधुर
और सौहार्दपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में नई समझ और विश्वास बढ़ेगा। माता पिता का स्वास्थ्य और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। वहीं लंबे समय से रुके हुए धन निवेश या संपत्ति संबंधी लाभ की परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। यदि कोई पैसा अटका हुआ था तो उसे वापस मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन पीले पुष्प से भगवान विष्णु की आराधना करें, तुलसी विवाह में दीपक जलाएं और श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपके जीवन में नई चमक, सफलता और सकारात्मक बदलाव